हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 11 अक्टूबर 2025 है और दिन है शनिवार, और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। तो आज का अध्याय सुने उससे पहले आप सुनने वाले हैं आज की कार्तिक स्नान की कथा। और कार्तिक मास की कहानी में आज आप सुनने वाले हैं सीता माता की और भगवान श्री राम की नित्यनेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। पर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल ये मिला। अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सासू माँ, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू माँ बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तब सास बहू बोली कि आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए,
आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के, कहने वाले के और हुंकारा भरने वाले सबके भंडारे भर देना। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। कार्तिक मास के व्रत का नियम जानने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप मुझसे कार्तिक मास में दीपदान और आकाशदीप की महिमा का भी वर्णन कीजिए। उनके इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमसे कार्तिक मास में एक पतित ब्राह्मणी के उद्धार और दीपदान और आकाशदीप की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे पुत्र, स्त्रियों और पुरुषों ने जो जन्म से लेकर पाप किया है, वह सब कार्तिक मास में दीपदान मात्र से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार पारायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का ही भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उस स्त्री को व्याभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए एवं पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पीसती है? अरे, यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित ही है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां कर सकती हैं। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदनंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर होकर दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, अब आकाशदीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाशदीप का दान करता है, वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्रशर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके उस रात में उनके लिए आकाश दीपदान देते थे। और दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके
यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी, शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीताम्बरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। आकाश दीप दान कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं एकादशी से, अर्थात आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से, और या फिर तुला राशि के सूर्य में स्थित होने पर, अथवा पूर्णिमा से, मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीपदान प्रारंभ करना चाहिए। दीपदान करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय, कांतारपतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं, उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीपदान देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में एक गोप था जो अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। हरे कृष्णा। आज के अध्याय का यहीं पर समापन करते हैं और इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। और कृष्ण भक्तों की कथा में आज आप सुनने वाले हैं श्री कुंभन दास जी की कथा। श्री कुंभन दास जी का जन्म हुआ था गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पावन तलहटी में बसे हुए जमुनावती ग्राम में। और कब हुआ था? विक्रम संवत 1525 की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को। श्री कुंभन दास जी के जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं, उसमें वर्णन आता है कि जब उनके पिता तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो किसी महात्मा ने आशीर्वचन दिया कि तुम्हारे घर पुत्र होगा, और संयोगवश यह घटना कुंभ संक्रांति के पावन अवसर पर हुई थी। इसी कारण इस दिव्य बालक का जब जन्म हुआ तो उनके पिता ने इसका नाम रखा कुंभन दास, मानो कुंभ पर्व का प्रसाद स्वयं बालक का रूप लेकर आया हो। बचपन से ही उनका स्वभाव अत्यंत सात्विक, शांत और गंभीर था। वे चंचलता से रहित रहते और सदैव भगवान के चिंतन में ही लीन रहते थे। परिवार की जीविका चलती थी खेतीबाड़ी से, कृषि से, और खेतों की सादगी के बीच वे दिन रात भजन करते और साधना में तल्लीन रहा करते थे। समय बीता और विक्रम संवत 1550 के आसपास महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी पहुंचे। उनके तेज भक्ति और प्रभाव से असंख्य लोग उनकी शरण में आए। जतिपुरा में श्रीनाथ जी की सेवा प्रतिष्ठा करके वे भक्तों को सेवा मार्ग दिखाने लगे। इसी समय श्री कुंभन दास जी भी उनके दर्शन के लिए पहुंचे और पहली ही झलक में उनके हृदय की सोई हुई तड़प जाग उठी। वे विस्मित होकर सोचने लगे, जिन्हें मैं अपने मन में ढूंढ रहा था वही मेरे सामने खड़े हैं। महाप्रभु ने भी मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और मानो संकेत कर दिया कि तुम्हारी खोज पूरी हुई। उसी क्षण से श्री कुंभन दास जी का हृदय दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो उठा। श्री कुंभन दास जी
संगीत में निपुण और मधुर कंठ के धनी थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त करते हुए आदेश दिया, प्रतिदिन आकर श्रीनाथ जी को अपने पद सुनाओ, जो भी लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो वही गाओ। तब से श्री कुंभन दास जी नियमित रूप से श्रीनाथ जी के सामने बैठकर भजन गाने लगे। उनके कंठ से जो पद निकलते उनमें उनके अंतःकरण में प्रकट लीलाओं की झलक होती। जब महाप्रभु उनके पद सुनकर प्रसन्न होते तो कुंभन दास जी स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानते। एक समय की बात है, पश्चिम दिशा से आया एक दुष्ट यवन राजा ब्रज मंडल में उपद्रव मचाने लगा। वह मंदिरों को तोड़ता, मूर्तियों को खंडित करता और धन संपत्ति लूट लेता। जब यह समाचार श्रीनाथ जी की सेवा में रहने वाले परिकरों तक पहुंचा कि यवन अपनी सेना सहित ब्रज की ओर बढ़ रहा है और मंदिरों पर संकट मंडरा रहा है, तो सब चिंतित हो उठे। सभी आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। अंत में निश्चय हुआ कि स्वयं ठाकुर जी से ही आज्ञा पूछी जाए। जब श्रीनाथ जी से पूछा गया तो वे मुस्कुराकर बोले, मुझे लेकर चलो, मुझे निर्जन स्थान पर ले चलो। देखो, मैं तो यशोदा जी का दुलारा लाल हूँ, देवता नहीं कि शस्त्र उठाकर तुम्हारी रक्षा करूं। मेरी चिंता मत करो, बस मुझे सुरक्षित स्थान पर ले चलो। किसी ने कहा कि अभी पालकी मंगाना बहुत कठिन है, तुरंत व्यवस्था चाहिए। तभी एक भैंसा लाया गया, उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर श्रीनाथ जी को विराजमान किया गया। चारों ओर सेवक पैदल चलने लगे और भोग सामग्री भी साथ में ले ली। भैंसे पर सवार ठाकुर जी तो बड़े आराम से बैठे रहे, परंतु सेवकों के कपड़े झाड़ियों में फट गए, पैरों में कांटे चुभे और शरीर तो लहूलुहान हो गया। पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सबकी चिंता केवल यही थी कि प्रियतम श्रीनाथ जी को तनिक भी कष्ट न पहुंचे। निर्जन स्थान पर पहुंचकर एक चबूतरे पर श्रीनाथ जी को उतारा गया। सेवकों ने कहा, हे लाल जी, भोग की सामग्री थोड़ी है, कई दिनों तक यही चलानी पड़ेगी। पर ठाकुर जी हट से बोले, नहीं, सारा भोग एक साथ लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेवकों ने उनकी आज्ञा मानकर संपूर्ण भोग समर्पित कर दिया। तभी ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, मुझे बहुत संकोच हो रहा है, तुम सब हट जाओ। सेवक चकित हुए कि प्रतिदिन तो हमारे साथ खेलते हैं, खाते हैं, आज संकोच क्यों। वे पास की लताओं में छुप कर बैठ गए और देखने लगे। अचानक दृश्य अद्भुत हो उठा। श्रीनाथ जी की प्रियतमा श्रीजी प्रकट हुई और दोनों ने साथ मिलकर भोग स्वीकार किया। सेवक विस्मित रह गए। अब उन्हें समझ आया कि ठाकुर जी ने उन्हें दूर क्यों किया था। लौटते समय सेवक थके हारे थे, उनके वस्त्र फटे हुए और पैरों में कांटे गड़े हुए थे। और भीतर ही भीतर श्री कुंभन दास जी सोच रहे थे कि हमारे लिए तो यह वन कांटों और कठिनाइयों से भरा था, परंतु लाल जी के लिए तो यह इसलिए प्रिय हुआ कि यहाँ वे श्री जी के साथ मिल सके। और इसी भाव से उन्होंने एक पद गाया जिसमें व्यथा और हास्य दोनों का मिश्रण था। अब समझ में आया लाल, यह घना जंगल तुम्हें क्यों प्यारा लगा। हमें तो कपड़े फटने और पैरों में कांटे चुभने के ही भाग मिले, और तुम्हें तो यहाँ श्रीजी का सानिध्य मिल गया। जब वह यवन राजा वापस चला गया तो पुनः भैंसे पर सवार करके सेवक मंडली वापस श्रीनाथ जी को मंदिर में ले आई। कुंभन दास जी का परिवार बहुत बड़ा था। 7 पुत्र, उनकी 7 पत्नियां, एक विधवा भतीजी, स्वयं और उनकी पत्नी। कुल 17 प्राणियों का भरण पोषण मात्र 2 बीघा खेती से होता था। और इतनी अधिक गरीबी थी कि परिवार को पेट भर अन्न मिलना भी कठिन था। वस्त्रों की स्थिति भी दयनीय थी, कहीं से फटे हुए, कहीं से गांठ लगे हुए थे। परंतु कुंभन दास जी पूर्णतया निष्काम, निश्चिंत और भगवान के भजन में तल्लीन रहा करते थे। श्रीनाथ जी की सेवा में जाकर पद गाते और जो प्रसाद मिलता उसी से संतोष मान लेते। घर पर रूखा सूखा जो मिल जाता उसी से परिवार चल पड़ता। परंतु कुंभन दास जी की इस गरीबी को देखकर ठाकुर जी स्वयं व्याकुल रहते। कैसे अपने भक्त को सुख पहुंचाऊं, कुछ स्वीकार करें ताकि आनंद से जीवन बिताएं। इसी भाव से ठाकुर जी ने राजा मान सिंह को प्रेरित किया। राजा के मन में श्रीनाथ जी के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी और वे ब्रज आ पहुंचे। जब राजा ने श्रीनाथ जी की सेवा में श्री कुंभन दास जी को देखा तो उनके फटे हुए वस्त्र और गरीबी देखकर राजा करुणा से भर उठे। मन ही मन निश्चय किया कि इन्हें धन देकर संतुष्ट करना चाहिए। फिर अगले दिन राजा उनके घर पहुंचे। साधारण सी झोपड़ी में श्री कुंभन दास जी मिट्टी के कुंड में जल देखकर तिलक कर रहे थे और तृण के आसन पर बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दर्पण और आसन तक नहीं है। तब राजा ने निवेदन किया कि मुझे अनुमति दे,
तो मैं रत्न जटित दर्पण और सुंदर आसन भेंट करूं। कुंभन दास जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, हमारी झोपड़ी में इन वस्तुओं का क्या काम? इन्हें रखने से तो चोरी ही बढ़ेगी और संकट भी बढ़ेगा। हमारे लिए तो यह मिट्टी का कुंड और तृण का आसन ही पर्याप्त है। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी चाहिए, परंतु कुंभन दास जी ने स्पष्ट कहा कि हमें तो श्रीनाथ जी का प्रसाद और अपनी खेती का रूखा सूखा अन्न ही पर्याप्त है और हमें किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। राजा ने हार कर कहा, तो कम से कम दुकानों पर मैं धन जमा करा दूं ताकि आप अपनी इच्छा से भोग सामग्री मतलब भोजन की सामग्री ले सकें या फिर कोई भी सामग्री ले सकें। कुंभन दास जी हंसकर बोले, हमारे यहाँ तो दुकानों से कुछ आता ही नहीं। खेतों में जो उगता है वही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए गर्मियों में करील के फल और सर्दियों में बेर के फल, यही हमारे सेठ हैं और वही हमारा पालन करते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे साष्टांग प्रणाम करके बोले, त्यागी संत तो बहुत देखे, परंतु गृहस्थ होकर इतना त्याग मैंने आज ही देखा। राजा जैसे ही वहां से लौटे, ठाकुर जी दौड़ते हुए कुंभन दास जी के पास आए और झुंझलाकर बोले, अरे, मैंने ही राजा मान सिंह को भेजा था और चाहता था कि वो तुम्हें कुछ दे और तुम स्वीकार करो, पर तुमने तो सब मना कर दिया। कुंभन दास जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपको पा लेने के बाद और क्या बाकी रह जाता है? अब किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। यह सुनकर ठाकुर जी प्रेम से अभिभूत हो गए और कुंभन दास जी से लिपट गए और यह आलिंगन ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। कुंभन दास जी की गरीबी दूर करने के लिए श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने भी अनेकों उपाय किए। वे सोचते थे कि किसी भी तरह कुंभन दास जी कुछ स्वीकार कर लें, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी अकिंचन थी। न रोज बाजार से कुछ मंगाना, न किसी भक्त से लेना, केवल अपनी थोड़ी सी खेती से जो अन्न मिल जाता उसी पर वर्ष भर गुजारा करना, फटे पुराने वस्त्र पहनना और शेष समय ठाकुर जी के प्रेम में लीन रहना, उनका जीवन यही था। गोसाई जी ने निश्चय किया कि जब श्रीनाथ जी से ये कुछ भी स्वीकार नहीं करते तो किसी अन्य उपाय से इनके घर कुछ द्रव्य पहुंचाया जाए ताकि ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि कुंभन दास जी को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चलें और वहां वैष्णव भक्तों से इन्हें भेंट दिलवाएं। विक्रम संवत 1631 में गोसाई जी ने द्वारिका यात्रा का आयोजन किया और कुंभन दास जी को साथ चलने का आदेश दिया। आचार्य का आदेश टालना संभव नहीं था, अतः उन्होंने आज्ञा स्वीकार कर ली। अब राजभोग आरती करके जब वे यात्रा पर निकले और गिरिराज के समीप अप्सरा कुंड पर सायंकाल विश्राम करने रुके, तो यहाँ आते ही कुंभन दास जी का हृदय विरह से व्याकुल हो उठा और उन्हें ऐसा लगा मानो युगों से श्रीनाथ जी के दर्शन ही नहीं हुए हों। नेत्रों से अश्रु बहने लगे, हृदय हाय हाय करने लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। विकल होकर उन्होंने विरहपूर्ण पद का गान किया। गोसाई जी ने जब यह स्थिति देखी तो तुरंत समझ लिया कि यदि इन्हें व्रज से बाहर ले जाया गया तो इनके तो प्राण निकल जाएंगे। वे श्रीनाथ जी से दूर रह ही नहीं सकते। इसीलिए तत्काल आदेश दिया, कुंभन दास जी, आप हमारे साथ मत चलें, बल्कि लौट जाइए और श्रीनाथ जी की सेवा में लग जाइए। गुरु की आज्ञा पाकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए श्रीनाथ जी के चरणों में जा लौटे और जब ठाकुर जी का दर्शन मिला तब जाकर कहीं उनका हृदय शीतल और शांत हुआ। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी ने कुंभन दास जी से कहा कि आप श्री ठाकुर नवनीत जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चलिए। परंतु कुंभन दास जी का हृदय श्रीनाथ जी में इतना अधिक आसक्त था कि गोकुल जाने की बात सुनते ही मन बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि श्रीनाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊं, लेकिन गुरु परिवार का आग्रह था तो सीधे से मना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने संकोचवश कहा, देखो, दिन भर मैं श्रीनाथ जी की सेवा करूंगा और फिर मैं रात्रि में चलूंगा, सुबह दर्शन करके तुरंत ही लौट आऊंगा। तो निर्धारित योजना के अनुसार वे रात्रि में भगवत चर्चा करते हुए गोकुल की ओर निकले। जब तक वे श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे तब तक प्रातः हो चुका था। संयोग से उसी दिन प्रातःकाल श्री विट्ठलनाथ जी स्वयं नौका से गोकुल से इस पार आए थे। अब कुंभन दास जी ने आचार्य का दर्शन किया और अत्यंत आनंदित हुए, किंतु उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि अभी तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था जिससे ठाकुर जी उठते थे। आज मैं यहाँ हूँ तो ठाकुर जी जागेंगे कैसे? यह विचार आते ही वे व्याकुल होकर तत्काल भाग पड़े। न प्रणाम किया, न नमस्कार, सिर्फ ठाकुर जी की ओर दौड़ चले, जैसे कि अपने बच्चे की याद आते ही गाय बछड़े की ओर दौड़ जाती है।
कुंभन दास जी हवा की तरह दौड़ते हुए हांफते हांफते गोवर्धन पहुंचे और चिंतित स्वर में पूछा, क्या ठाकुर जी का मंगल उत्थापन हो गया? सेवकों ने उत्तर दिया, नहीं, ठाकुर जी अब तक शयन कर रहे हैं, जागे नहीं। कुंभन दास जी ने आश्चर्य से पूछा, इतना समय हो गया, ठाकुर जी जागे क्यों नहीं? तब सेवकों ने बताया कि आज जो भी सेवक स्नान करके सेवा के लिए आते, कोई न कोई उन्हें छू लेता और फिर दोबारा स्नान करने जाना पड़ता। इसी कारण विलंब होता रहा और ठाकुर जी अब तक जागृत नहीं हुए। तब कुंभन दास जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को जागरण का पद सुनाया और पद सुनते ही ठाकुर जी जाग उठे। ये देखकर तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब तो यह स्पष्ट हो गया कि ठाकुर जी ने स्वयं ही यह लीला रची थी। जब तक कुंभन दास जी का पद ना सुने वे उठेंगे ही नहीं। इसी समय श्री विट्ठलनाथ जी घोड़े पर सवार होकर गोकुल से गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने पूछा, पूजा में इतनी देर क्यों हो गई? पुजारियों ने बताया कि महाराज, आज ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे कि जब जब हम सेवा के लिए जाते हमें कोई ना कोई छू लेता और हमें फिर से स्नान करने के लिए जाना पड़ता, इसीलिए विलंब हो गया। गोसाई जी तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य विलंब नहीं था, यह ठाकुर जी की विशेष लीला थी। वे केवल कुंभन दास जी के पदगान की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ ठाकुर जी और कुंभन दास जी का अद्भुत प्रेम संबंध प्रकट होता है। जैसे कुंभन दास जी ठाकुर जी में आसक्त थे, वैसे ही ठाकुर जी भी कुंभन दास जी के प्रेम में अत्यंत आसक्त थे। एक बार श्री कुंभन दास जी परसौली में अपने खेत पर थे। वहीं स्वयं श्रीनाथ जी उनके साथ बाल लीला कर रहे थे। उसी समय मंदिर में उत्थापन का समय हो गया। चूंकि उत्थापन पर पद सेवा कुंभन दास जी की थी, इसीलिए वे तुरंत जाने को तैयार हुए। यह देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरे साथ खेल रहे हो और वहाँ किसके लिए पद गाने जा रहे हो? मैं ही तो तुम्हारे सामने हूँ, और जब मैं यहीं उपस्थित हूँ तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? तब कुंभन दास जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, ठाकुर जी, आप सही कह रहे हैं। आप कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं, परंतु आप स्वतंत्र हैं। कब अंतर ध्यान हो जाए ये हमारे वश में नहीं है। किंतु मंदिर में जो आपका आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप है, वह किसी भी क्षण अंतर्ध्यान नहीं हो सकता। वहाँ आप आचार्य के अधीन हैं, इसीलिए भक्तों को स्थायी रूप से दर्शन देते हैं और इसीलिए उस स्वरूप की सेवा में छोड़ नहीं सकता। यदि मैं केवल आपके यहाँ ठहरूं तो मुझे भय रहेगा कि आप अचानक अंतर्ध्यान हो जाएंगे, पर मंदिर में आपके दर्शन स्थिर और सुनिश्चित हैं। अतः उत्थापन का समय हो रहा है, मुझे वहाँ अवश्य ही जाना होगा। श्री ठाकुर जी ने कुंभन दास जी का यह अगाध प्रेम, सेवा, निष्ठा और आचार्य प्रणीत मर्यादा के प्रति आदर देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर कुंभन दास जी को हृदय से आलिंगन से भर लिया और प्रेम पूर्वक बोले, चलो हम भी तुम्हारे साथ मंदिर चलते हैं। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्म दिवस आया। वे उस समय गोकुल में विराजमान थे। तभी ठाकुर जी ने भक्तों को बुलाकर कहा, देखो गोसाई जी हमारे जन्म दिवस पर भव्य उत्सव मनाते हैं, परंतु क्या उनका जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए? वे हमारे आचार्य और गुरु हैं, अतः उनका उत्सव भी अवश्य मनाना चाहिए। भक्तों ने पूछा, ठाकुर जी उत्सव कैसे मनाएं? तब ठाकुर जी ने निर्देश दिया, भोग लगाओ, वैष्णव जनों को बुलाओ, नाम कीर्तन करो और सबको बताओ कि यह आचार्य का जन्मोत्सव है। भक्तों ने आगे पूछा, ठाकुर जी भोग किस चीज़ का लगाएं? तब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा कि गर्मा गर्म जलेबी का भोग लगाना। इसके बाद भक्तों ने आपस में चंदा करना प्रारंभ किया। कुंभन दास जी को जब समाचार मिला तो उन्होंने कहा, मैं घी और मैदे की व्यवस्था कर देता हूँ, आप जलेबी बनवा देना। और इसी प्रकार से कुछ भक्तों ने चीनी देने का वचन दिया। कुंभन दास जी के घर में एक सुंदर भैंस का बच्चा था। उन्होंने उसे बेचकर 5 रुपये प्राप्त किए और उन्हीं रुपयों से घी और मैदा लाकर भोग की सामग्री जुटाई। अन्य भक्तों ने भी 1-1, 2-2 रुपये मिलाकर सहयोग दिया। प्रातःकाल मंदिर को तोरण और फूलों से सजाया गया। राजभोग में ढेर सारी जलेबियों का भोग अर्पित हुआ और ठाकुर जी ने बड़े प्रेम पूर्वक भोग को स्वीकार किया। उनकी आज्ञा से कुंभन दास जी ने गोसाई जी के जन्मोत्सव पर बधाई का पद भी गाया। वातावरण विशेष आनंद से भर उठा। दोपहर में जब श्री गोसाई जी पधारे तो द्वार पर सजे हुए तोरण और भोग में रखी हुई जलेबियों का टोकरा और उस पर उत्सव का माहौल, ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सेवकों से पूछा कि आज कौन सा उत्सव है? सेवकों ने निवेदन किया, महाराज आज आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गोसाई जी ने जब पूछा कि ये सब आयोजन कैसे हुआ तो उन्होंने बताया, महाराज इसमें कुंभन दास जी का विशेष योगदान है।
उन्होंने अपने घर की एकमात्र भैंस तक बेच दी और इस उत्सव की सामग्री जुटाई। यह सुनकर गोसाई जी का हृदय भाव विवल हो गया और उन्होंने कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। विक्रम संवत 1602 के समय जब श्री विठल नाथ गोसाई जी ने ब्रज भाषा के अष्टछाप कवियों की मंडली की स्थापना की, तब उसमें श्री कुंभन दास जी और उनके सुपुत्र श्री चतुर्भुज दास जी को भी सम्मिलित किया गया। अष्टछाप के कवियों में से श्री कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी हुए। उन्होंने लगभग 115 वर्षों तक श्रीनाथ जी की पद सेवा और रसिकों के लिए पदगायन किया। विक्रम संवत 1640 के आसपास वे श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में शामिल हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कुंभन दास जी इतनी गरीबी की अवस्था में भी ठाकुर जी के सिवा किसी भी और चीज की कोई भी इच्छा नहीं रखते थे। वे चाहते तो राजा मान सिंह से धन की व्यवस्था करवा सकते थे, अपने लिए एक आलीशान जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था करवा सकते थे, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का भोग पाने की कोई भी इच्छा नहीं थी। ठाकुर जी उनकी पहली और अंतिम इच्छा थे और इसी वजह से श्रीनाथ जी भी उन्हें उतना ही प्रेम करते थे जितना कि श्री कुंभन दास जी ठाकुर जी से करते थे। गृहस्थ जीवन में रहते थे वो भी, लेकिन उनके लिए उनकी जो प्राथमिकता थी वो ठाकुर जी थे। तो कुंभन दास जी का जीवन चरित्र इस बात का संकेत करता है कि गृहस्थी भगवान को पाने में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं है। तो कुंभन दास और श्रीनाथ जी की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वं विष्णुर्वचत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः
कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगाधिकृत्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।